हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। वो टॉपिक क्या है? पशुओं में आवास प्रबंधन। क्या देखेंगे? पशुओं में आवास प्रबंधन देखेंगे कि कितने प्रकार के आवास होते हैं और उनकी जो आवास बनाते हैं उनकी दिशा कौन सी साइड में होती है वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि जो पशु हैं, कौन सी गाय भैंस, उसके आवास को क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी के आवास को क्या बोलते हैं, तो वो देख लेते हैं। जो गाय भैंस है उसके आवास को क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शेड बोलते हैं। किसके आवास को? गाय और भैंस के आवास को। और जो भेड़ बकरी है उसके आवास को क्या बोलते हैं? जहाँ उसको रखा जाता है, जो उसका घर होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। किसके? भेड़ और बकरी के। और जो कुत्ता होता है, कुत्ते का जो आवास होता है उसको क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। उसके बाद में आता है सुअर। जो सुअर होता है उसके आवास को क्या बोलते हैं? स्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टे बोलते हैं। उसके बाद में आता है घोड़ा। जो घोड़ा होता है उसके आवास को क्या बोला जाता है? स्टेबल बोला जाता है। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो शेड है, उसके बाद में क्या है? पेन है, इसके बाद में सुअर और स्टेबल। कुत्ता वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चार ज्यादा, दो ये लास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अपन कि आवास की जो दिशा होती है वो किस साइड होती है। आवास की दिशा। अब देखेंगे आवास की दिशा। जो आवास की जो लंबाई होती है, क्या लंबाई, तो कौन सी दिशा में होती है? पूर्व से पश्चिम। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम। ये किसके अकॉर्डिंग है पूर्व से पश्चिम लंबाई? एनसी एनसीईआरटी। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? पूर्व से पश्चिम है। और आईसीआर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? उत्तर से, किससे? उत्तर से दक्षिण। क्या है? उत्तर से दक्षिण दे रखे हैं। आईसीआर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग तो जो लंबाई होती है आवास की वो क्या है? उत्तर से दक्षिण है। और जो आवास की जो लंबाई होती है किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होती है? पूर्व से पश्चिम होती है। इसके बाद में यदि अपन राजस्थान कोई एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी को प्रिफेयर करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। और आईसीआर के कुछ एग्जाम दे रहे हैं, जो भी कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें उत्तर से दक्षिण काम में लेंगे। उसके बाद में आती है चौड़ाई। क्या? चौड़ाई। जो आवास होते हैं उसकी चौड़ाई क्या होती है? उत्तर से दक्षिण। किसके अकॉर्डिंग होती है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चौड़ाई होती है आवास की, पशु के आवास की, वो होती है उत्तर से दक्षिण होती है। और आईसीआर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? आईसीआर के अकॉर्डिंग क्या होती है? पूर्व से पश्चिम। क्या होती है बच्चों? पूर्व से पश्चिम। तो जो अपनी 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें तो क्या डेटा दे रखे हैं? लंबाई दे रखी है पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई दे रखी है उत्तर से दक्षिण। और आईसीआर के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? चौड़ाई तो पूर्व से पश्चिम दे रखा है, मतलब कि उल्टा दे रखा है। एनसीईआरटी का उल्टा दे रखा है कि इसमें आईसीआर का जो भी डेटा है उसके अंदर। अब देखेंगे कि आवास कितने प्रकार के होते हैं। आवास दो प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे? आवास कितने प्रकार के होते हैं? तो आवास दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुला आवास, एक बंद आवास। कौन कौन सा? एक तो खुला आवास, दूसरा कौन सा है? बंद आवास। खुला आवास कहाँ रहता है? ये गांव में रहता है और राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है। कहाँ? राजस्थान में। बंद आवास शहरों में होता है क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा जगह नहीं रहती, इसलिए कौन सा आवास प्रणाली होती है वहाँ? बंद आवास प्रणाली। तो आवास के प्रकार, टाइप्स किसके आएंगे? आवास के। एक तो कौन सा होता है? पहला खुला। कौन सा? खुला आवास प्रणाली। दूसरा कौन सा होता है? बंद आवास प्रणाली, मतलब क्लोज हाउसिंग सिस्टम और ओपन हाउसिंग सिस्टम। हो गया। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे खुला वाला। कौन सा? खुला आवास देखेंगे। तो खुले आवास में क्या होता है? ये कहाँ होता है? गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित। किस क्षेत्र में प्रचलित है? ग्रामीण क्षेत्र में
प्रचलित है। कौन सा आवास? खुला आवास। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा प्रचलित है? खुला आवास। तो राजस्थान में प्रचलित है कौन सा? राजस्थान में कौन सा प्रचलित है? खुला आवास। और खुला आवास में क्या करते हैं? 2/3 भाग तो क्या रखते हैं खुले आवास में? खुला रखते हैं। खुला आवास में तो क्या रखते हैं? खुला। इतना तो 2/3 भाग। जैसे ये आवास है, इसका 2/3 भाग ये हो गया, मान लो 2/3 भाग, तो ये इतना क्या रखेंगे? खुला रखेंगे। और 1/3 भाग क्या रखेंगे? उसका बंद रखेंगे। तो और बंद कितना रखेंगे इसमें? खुला तो ये हो गया, बंद रखेंगे 1/3 भाग। क्या रखेंगे? बंद। किसके अंदर? खुले आवास के अंदर। दूसरा होता है बंद आवास। दूसरा कौन सा है? बंद आवास। इसके अंदर क्या होता है? जो आवास होता है, जो भी आवास होता है वो क्या होता है? पूरा बंद होता है। क्या होता है? वो पूरा बंद होता है। उसमें ऐसे नहीं है कि आधा खुला है आधा बंद है, इसमें ऐसा नहीं होता। जबकि खुली आवास में क्या होता है? 2/3 भाग तो क्या रहता है? खुला रहता है। और 1/3 भाग क्या रहता है? उसका बंद रहता है। अब जो बंद आवास है उसमें क्या होगा? ये कहाँ प्रचलित है? ये शहरी क्षेत्र में। किसमें? शहरी क्षेत्र में प्रचलित। किस क्षेत्र प्रचलित है? शहरी क्षेत्र में प्रचलित होता है। और जो बंद आवास होता है इसके अंदर क्या क्या होता है? बंद आवास के अंदर होता है एक तो एकल पंक्ति विधि होती है इसके अंदर, और दूसरी कौन सी होती है? द्विपंक्ति विधि। और जो बंद आवास है इसके अंदर होती है एक तो पहली क्या होती है? एकल पंक्ति विधि। और दूसरी कौन सी होती है इसमें? द्विपंक्ति विधि। कौन सी? द्विपंक्ति विधि और एकल पंक्ति विधि। ये 2 विधियां होती हैं किसमें? बंद आवास के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि जो एकल पंक्ति विधि होती है, कौन सी? एकल पंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि कितने पशुओं के लिए होती है एकल पंक्ति विधि? ये होती है कम पशुओं के लिए, मतलब कि 8-10 पशु हैं, लगभग 8-10 पशु रखते हैं, तो कौन सी विधि यूज की जाती है? एकल पंक्ति विधि यूज की जाती है। और द्विपंक्ति विधि कब यूज की जाती है? जब 80 से 100 कितने? लगभग 80-100 पशु होते हैं, तब कौन सी विधि अपनाई जाती है? द्विपंक्ति विधि अपनाई जाती है। अब द्विपंक्ति विधि के अंदर क्या है? इसके अंदर भी 2 प्रकार की होती है द्विपंक्ति विधि। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मुआ से मुआ विधि। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है वो अभी देख लेते हैं। तो द्विपंक्ति विधि है, तो ये द्विपंक्ति विधि यहाँ लिख रहे हैं। दूसरी जो कौन सी? द्विपंक्ति विधि। कौन सी? द्विपंक्ति विधि। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर द्विपंक्ति विधि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मुआ से मुआ विधि। मुआ से मुआ विधि। दूसरी कौन सी होती है? पूंछ से पूंछ विधि। पूंछ से पूंछ विधि। कौन सी? पूंछ से पूंछ विधि और मुआ से मुआ विधि। मतलब माउथ टू माउथ मेथड और टेल टू टेल मेथड। तो ये हो गया। अब मुआ से मुआ विधि में क्या होगा कि जो मुआ से मुआ विधि है, ए मुआ से मुआ विधि, मुआ से मुआ विधि, या इसको फेस टू फेस मेथड भी बोलते हैं। किसको? मुआ से मुआ विधि को फेस टू फेस विधि भी बोलते हैं, या माउथ टू माउथ विधि भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जब अपन इस विधि को यूज करते हैं, क्या मुआ से मुआ विधि, इसमें क्या है कि संक्रमण फैलने की दिक्कत होती है। किस विधि के अंदर? मुआ से मुआ विधि के अंदर। क्यों? कि जब पशु हैं उनका मुआ एक साइड में कर दिए जाएंगे, तो पशु के जो
कोई रोग होगा वो दूसरे पशु में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि संक्रमण बढ़ने के चांसेस किसमें रहते हैं, मुँह से मुँह विधि में। जबकि जो पूंछ से पूंछ विधि होती है ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की ये दिक्कत नहीं होती, और साथ के साथ इसमें क्या है कि चारा डालने में पशुओं की आसानी होगी। जैसे कि ये नांद है या मेंजर है जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है, तो यदि मुँह से मुँह विधि में क्या होगा, इधर पशु, ये पशु है, मुँह से मुँह विधि की बात कर रहा हूँ, इधर भी पशु है, इस साइड इनके मुंह है, पशु के जो है इधर मुंह है किसके, तो क्या होगा कि नांद किधर रहेगा, जिसमें अपन चारा डालते हैं वो बीच में रहेगा पशु के, तो चारा डालने में भी दिक्कत आती है। और यदि यदि पूंछ से पूंछ रहे, कैसे, पूंछ से पूंछ, जैसे ये इधर दोनों पशु हैं, ये इधर तो इनका मुंह है और इधर पूंछ है, ये क्या है, ये वाला भाग पूंछ और ये वाला भाग पशु का पूंछ। तो नांद किधर रहेगी, नांद यहाँ मेंजर किधर रहेगी जिसमें अपन चारा डालते हैं इधर, क्योंकि मुंह पशु का इधर है, दोनों की पूंछ तो एक साइड में है, मुंह है दोनों साइडों में है, मतलब विपरीत है, और इसकी नांद इधर, तो आसानी से अपन चारा डाल सकते हैं आके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो चारा डालने में आसानी रहती है किसमें, पूंछ टू पूंछ विधि में। तो इसमें लिखेंगे किसमें, मुंह से मुंह विधि में लिखेंगे, इसमें संक्रमण का खतरा रहता है, खतरा रहता है। और क्या होता है इसमें, पशु को चारा डालने में भी दिक्कत होती है, किसके अंदर होती है, मुंह से मुंह विधि में। दूसरी आती है पूंछ से पूंछ विधि, कौन सी आती है, पूंछ से पूंछ विधि। तो दूसरी देख लेते हैं अपन, दूसरी विधि क्या है, जो बी है, पूंछ से पूंछ विधि, क्या है, पूंछ से पूंछ विधि या टेल टू टेल मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है, पूंछ से पूंछ विधि में क्या होता है कि संक्रमण फैलने की एक तो दिक्कत नहीं आती, एक चारा आसानी से अपन पशु को डाल सकते हैं, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे संक्रमण से खतरा नहीं होता, मतलब कि एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण होने का खतरा कम रहता है, इसके अंदर पूंछ से पूंछ विधि में। और दूसरी चीज, पशु को चारा डालने में आसानी होती है, क्या होती है, आसानी होती है। कौन सी विधि में आसानी होती है, पूंछ से पूंछ विधि में पशु को चारा डालने में आसानी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, संक्रमण फैलने में भी नहीं फैलता। तो इसको, और इसके बाद में अपन देखेंगे कि पशुओं को जो चारा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं। एक नोट लगाएंगे, पॉइंट लिखेंगे कि पशु को जो चारा डालते हैं, क्या, पशुओं को जहां चारा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, नांद या मेंजर। जो इस प्रकार से बनी हुई होती है, गोल भी हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है। उसके बाद में एक पॉइंट और याद रखना नोट में, पशु को बांधने का स्थान, पशु को बांधने का स्थान, जो पशुओं को बांधने का स्थान क्या कहलाता है, स्टेचिंग बोन, क्या कहलाता है, स्टेचिंग बोन कहलाता है। जो पशु अपन बांधते हैं उसको कि वो घूम फिर ना सके, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, स्टेचिंग बोन बोलते हैं। और जहाँ पशु को चारा डालते हैं
या फिर उसको जहाँ पानी पिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नांग या मेंजर बोलते हैं। और इसकी जो द्विपंक्ति विधि है उसमें कौन कौन सी आती है, एक तो मुँह से मुँह विधि आती है, एक पूंछ से पूंछ विधि आती है। मुँह से मुँह विधि में क्या होता है, इसमें जो संक्रमण फैलने का क्या होता है, खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि दोनों पशुओं का मुँह एक ही साइड में होता है, तो इसलिए उसके सांस, यदि उसके सांस में कुछ दिक्कत हो तो उस पशु के भी फैल जाती है बीमारी, तो सांस की बीमारी ये फैलने में दिक्कत होती है। और इसमें क्या होता है कि पशु को चारा डालने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि पशु का मुँह एक साइड, उसके बीच में क्या होगी, नांद होगी, नांद में फिर चारा डालने में परेशानी हो जाती है। और पूंछ से पूंछ विधि में क्या होता है कि संक्रमण का खतरा कम रहता है, और दूसरी चीज इसमें चारा डालने में आसानी होती है पशु को, क्योंकि उनकी पूंछ एक साइड में हो जाएंगी पशु की, और मुँह अलग अलग साइड में होंगी, तो उनकी नांद भी अलग अलग साइड में होगी, अलग अलग होगी, तो इसलिए आसानी से उसमें चारा डाल सकते हैं पशु को। और दूसरी चीज इसमें नोट में कि जो पशु है, पशु को जहाँ चारा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, नांग या मेंजर बोलते हैं। तो पशु को बांधने का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेचिंग बोन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल अगले जो इसके अंदर जो आवास बचे हैं, खुला आवास, सुगंध आवास, जिसमें जो गाय भैंस है उसको खुला आवास कितना चाहिए, तो और भैंस को कितना चाहिए, वो कल देखेंगे।